आज दुनिया एक बहुत नाजुक दौर से गुज़र रही है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका इलाज क्या है, इससे निकलने का उपाय क्या है, हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु प्राणी है, बहुत कुछ जानना चाहता है। दुनिया में जानने योग्य बातें बहुत सी हैं। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित, भाषा ज्ञान, व्याकरण, संगीत शास्त्र, नीति ज्ञान, काव्य, अलंकार, छंद आदि आदि। दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, चारों ओर का ज्ञान और जानकारी इतनी अथाह है कि पूरा जीवन निकल जाता है, पर जिज्ञासा शांत नहीं होती, संतुष्टि नहीं मिलती, आंतरिक शांति नहीं मिलती, एक असंतोष सा बना रहता है। तो वो कौन सा ज्ञान है जिससे संतोष की, शांति की, सुख की प्राप्ति होती है? संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। आचारांग सूत्र पर चर्चा चल रही थी, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आचारांग सूत्र में कहा गया, पुरुषा सत्यमेव संभिजानाहि, यानी हे पुरुष, तू सत्य को ही अच्छी तरह जान ले। हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लोक के जीवन के सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। नश्वरता और शाश्वतता के सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सत्य के जितने करीब होंगे, हमें उतनी ही सुख और शांति की प्राप्ति होगी, संतोष का एहसास होगा। आचारांग सूत्र में कहा गया, से मयमंग परियमा यहुलालम पच्चासी, यानी बुद्धिमान साधक लार चाटने वाला न बने, यानी परित्याग किए हुए, छोड़े हुए भोगों की पुनः कामना न करे। आदमी आंखें खोलकर देखता है कि दुनिया में लोग भोगों के कारण रोगों के शिकार बनते हैं। वैद्य और डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनके लंबे लंबे बिल चुकाते हैं, फिर भी रोगों के चंगुल से पूरी तरह बच नहीं पाते। एक के बाद एक कोई न कोई रोग शरीर में उत्पन्न होता ही रहता है। यह देखकर मन ही मन कई बार भोगों से विरक्ति हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस दौरान किसी संत आदि की वाणी सुनकर विरक्ति की भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि व्यक्ति साधुत्व को स्वीकार कर लेता है। लेकिन साधु जीवन की असुविधाएं देखकर तथा पुराने भोगे हुए भोगों को याद कर वह फिर से उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। वह भोगों से जुड़े रोगों और दुखों को भूलकर फिर से उन्हीं की कामना करने लगता है। ऐसे साधकों को सावधान करते हुए कहा गया कि परित्याग किए हुए भोगों की पुनः कामना न करें। यह थूक कर चाटने जैसा कार्य होता है। आचारांग सूत्र में वर्णन आता है, अणभिक्कंतम च वयम संपेहाये क्षणम जाना ही पंडिये, अर्थात हे बुद्धिमान साधक, बचे हुए आयुष्य को देखते हुए समय को पहचान, जो अवसर मिला है उसके मूल्य को, उसकी कीमत को समझ। समय केवल बलवान ही नहीं, अमूल्य भी है। जो समय बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। लाखों करोड़ों रुपए देकर भी कोई व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन का एक क्षण भी लौटा कर नहीं ला सकता है। ना ही कोई व्यक्ति अपने जीवन का एक भी क्षण बढ़वा सकता है। समय कितना मूल्यवान है और एक एक क्षण भागता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। एक श्वास के बाद अगली श्वास का कोई भरोसा नहीं है। एक कदम तो उठ गया, दूसरा कदम उठेगा या नहीं, इसका क्या भरोसा। समय की कीमत को समझें। प्रमादवश जितना समय खो चुका है, विनष्ट हो चुका है, सो हो चुका है, परंतु अब जाग जाएं। जितना आगे समय बचा है उसका सदुपयोग करें। ज्ञानी जनों ने कहा कि सतर्क होकर, जागरूक होकर अपने बचे हुए जीवन का सदुपयोग करें। समय के मूल्य को समझें तो जीवन सार्थक है,
मूल्यवान है और समय के महत्व को ही ना समझें तो जीवन कैसे अर्थपूर्ण और उपयोगी बन पाएगा। तो आज के 3 सूत्र हमने जाने। सत्य को पहचानें, संयमी जीवन जीने की कोशिश करें तथा समय के मूल्य को समझें, उसे व्यर्थ ना करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।